खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है, और खुदावंद हमेशा अपने लोगों को बरकत देता है, ब्लेस करता है, जैसा उसने आज हम सबको बरकत बख्शी है। आमीन। मेरे साथ निकालिए अमसाल की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी सिर्फ 23वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। अमसाल की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 23वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, दाना का दिल उसके मुंह की तरबियत करता है और उसके लबों को इल्म बख्शता है। दाना का दिल उसके मुंह की तरबियत करता है और उसके लबों को इल्म बख्शता है। आमीन। अगर अमसाल की किताब को पढ़ा जाए तो यहां पर बोलने के ताल्लुक से और दिल के ताल्लुक से बहुत सी बातें की गई और यहां पर इस आयत में ये दोनों बातें मौजूद हैं। यहां पर एक खूबसूरत बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि हमारा दिल जो है वो हमारे मुंह की तरबियत करता है, गाइड करता है, वो हमें ये सिखाता है कि हमने क्या बोलना है। और फिर आगे लिखा, और उसके लबों को इल्म बख्शता है। जो कुछ मैं और आप बोलते हैं वो हमारे दिल से आता है। जो कुछ हमारे दिल में है, अगर किसी के लिए कोई बुरी बात हमारे दिल में है तो हम इज्तिमा के अंदर उस शख्स के लिए वो बात बोल देते हैं। अगर किसी के लिए गुस्सा है दिल में तो वो जुबान पर आ जाता है। अगर किसी के लिए हमारे दिल में तारीफ है तो वो हमारी जुबान पे आ जाती है। अगर हम किसी के लिए अपने दिल में रंजिश रखते हैं तो वो रंजिश भी हम अपने होठों पर ले आते हैं और अपनी जुबान से उसका इजहार और इकरार कर लेते हैं। लेकिन जो बात मुझे रात को जिस बात ने बड़ा इंस्पायर किया वो ये कि आपका दिल और आपकी जुबान दोनों आपके हाथ में, दोनों आपके कंट्रोल में दिए हैं खुदा ने। आपका दिल भी आपके कंट्रोल में है और जुबान भी। लेकिन आमतौर पर हम अपनी जुबान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई अगर शख्स बदतमीज हो, उसकी फितरत ऐसी हो कि उसके अंदर ऐसा अंसर गालिब हो कि बदतमीजी उसमें पाई जाए, उस शख्स को बदतमीजी करने के लिए देर नहीं लगती क्योंकि वो उसकी फितरत के अंदर शामिल है। जो शख्स जॉली है, उसको तंजो मजाक पसंद है, वो हर वक्त मजाक ही करता रहता लोगों से, उसके मिजाज में शामिल है, उसको बातें घड़नी नहीं पड़ती, उसके अंदर वो मौजूद होती। कोई शख्स इंतहाई संजीदा है, उसको संजीदगी अपने मुंह पर तारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि संजीदगी उसके अंदर भरी हुई है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि वो इंतहाई संजीदा रहते हैं और उनसे बात करते हुए भी खौफ आता है कि पता नहीं बंदा आगे से क्या जवाब दे। असल में हम गलत तरीके से अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। असल प्रॉब्लम हमारी जुबान में नहीं, हमारे दिल में है। अगर हम अपने दिल को तरबियत याफ्ता बना लें, अपने दिल को बेहतरीन चीजों से स्टोर कर ले, तो मेरा और आपका दिल जो है वो हमारी जुबान को गाइड करेगा, उसको तमीज बख्शेगा, उसको इल्म बख्शेगा कि तुमने क्या बोलना है। अगर एक बड़ा खूबसूरत हवाला रात को मैंने देखा है, मैं आपके साथ उसको शेयर करता हूं। ज़बूर 45 हम सब गाते हैं, सुन है बेटी तू है सोच ले अपना कान तू इधर का। उसकी जो पहली आयत है 45वें ज़बूर की, उसका आखिरी हिस्सा जो है उसमें वो कहता है, मेरी जुबान माहिर कातिब का कलम है। मेरी जुबान क्या है जी? माहिर कातिब का कलम है। माहिर कातिब जो है वो कलम से लिखता है। अभी यहां से बैनर हमने हटा दिए हैं, अगर बैनर होते तो आप इसको आसानी से समझ सकते। माहिर कातिब जो है वो अपनी कलम पकड़ता है, उसको स्याही में डुबोता है और फिर उसको बड़ी महारत से लिखता है। और आपने देखा कि बैनर के ऊपर जो राइटिंग होती है वो आम आदमी की राइटिंग नहीं होती। आम आदमी वैसा नहीं लिख सकता। वो माहिर कातिब है, उसने महारत हासिल की है लिखने में, और उसकी राइटिंग को देख के ही आप कहते हैं कितना खूबसूरत इसने ये हवाला लिखा है। तो वो कहता है मेरी जुबान जो है वो माहिर कातिब का कलम है। मेरी जुबान इतनी नफासत से चलती है जैसे किसी माहिर कातिब का कलम चलता है। लेकिन ये जुबान इतनी खूबसूरती से बहुत ही कम लोगों की चलती हुई देखी। ज्यादातर लोगों की जुबान जो है वो इतनी सुधाई हुई नहीं है। गंदी राइटिंग ऐसी राइटिंग जो पढ़ी ना जाए। आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स इतनी गंदी राइटिंग लिखते हैं कि टीचर्स उसके मार्क्स काट लेती, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि आपका सबक तो सारा ठीक है लेकिन राइटिंग इतनी पुअर है कि आपकी राइटिंग का मैंने 4 नंबर काट लिए। हालांकि उसको अगर उसकी राइटिंग ठीक होती तो उसको ज्यादा नंबर मिल सकते। मेरी और आपकी जुबान की भी हालत यही है कि हमारे पास जो स्टफ है, आपने ये चीज भी देखी होगी कि जब आप लिखते हैं कच्ची पेंसिल से, तो कच्ची पेंसिल जब लिख लिख के मोटी हो जाती है तो उसकी लिखाई गंदी होनी शुरू हो जाती है, उसके लफ्ज फैल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको तराशते हैं और फिर लिखना शुरू करते हैं तो बड़ी खूबसूरत राइटिंग सामने आ जाती है। इसी तरह अगर हम अपने दिल की तराश खराश कर लें तो हमारी जुबान से जो अल्फाज निकलेंगे वो बड़े नपे तुले होंगे। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारा कलाम पुरफजल होना चाहिए और नमकीन और पुरफजल होना चाहिए ताकि तुम्हें हर किसी को मुनासिब जवाब देना आ जाए। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं और आप अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि दिल जिंदगी का सरचश्मा है। और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया जो कुछ दिल में है वही
मुंह पर आता है, वही जुबान पर आता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये तालीम हमें दी है कि हमने अपने दिल की हिफाजत करनी। कई दफा हम अपने मुंह को गालियों से रोक रहे होते हैं, लेकिन कब तक रोकेंगे? क्योंकि जो उसके पीछे सोता है, जो सोर्स है, उसके अंदर तो गालियां भरी हुई हैं। आप एक दिन रोक लेंगे, 2 दिन रोक लेंगे, तीसरे दिन गाली आपके मुंह से निकल ही जाएगी। गलत जुबान इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिल के अंदर वो बातें भरी हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। मेरा और आपका दिल जो है उसको कंट्रोल करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी। मैं और आप उसके अंदर क्या स्टफ डाल रहे हैं। अगर अच्छा स्टफ डाल रहे हैं तो वो अच्छी चीजें प्रोड्यूस करेगा। ताना का दिल उसके मुंह की तरबियत करता है। हम इसलिए अपनी जुबान की तरबियत नहीं कर सके क्योंकि हमने अपने दिल की तरबियत नहीं। और दिल की तरबियत कैसे होगी? जब हम अपना दिल खुदा को देंगे। क्या करेंगे जी? जब हम अपना आप खुदा को दे देंगे तो खुदा हमारे दिल की तरबियत करनी शुरू कर देगा। ज़बूर नवीस कहता है, तू मेरे दिल के हालों से वाकिफ है, मेरे ख्वाबों से वाकिफ है, तू मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है, तू देखता है कि मैं क्या कर रहा हूं। सुबह से लेकर रात तक खुदा हमारी एक एक एक्टिविटी पे नजर रखे हुए, और उन तमाम एक्टिविटीज में हम खुदा को कहीं भी ये नहीं कह रहे कि खुदावंद तू मुझे ले। अगर आज से 50 से 60 साल पीछे चले जाएं तो जितने भी गीत हैं उन सब गीतों के अंदर दिल का बहुत जिक्र। दिल मेरा तू ले ले प्यारे यीशु, और दिल का बड़ा जिक्र है। तेरे दिल के दर पे यीशु खटखटाता, और इस तरह के बहुत से गीत हैं जिनके अंदर दिल की बात है। क्योंकि दिल हिलाबाज है। दिल ही वो जगह है जहां खुदा रहना चाहता है। खुदा को पता है कि ये हेड ऑफिस है। अगर मैंने इसको होल्ड कर लिया, अगर इस बंदे ने, इस बंदी ने अपना दिल मुझे दे दिया, तो फिर मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं, फिर मैं इसकी लाइफ को बेस्ट बना सकता हूं, फिर मैं इसकी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेकर जा सकता हूं, फिर मैं इसे आसूदा हाल बना सकता हूं, फिर मैं इसे बाइसे बरकत बना सकता हूं, फिर मैं इसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, फिर ये मेरे जलाल का बर्तन बन सकता है, फिर इसके वसीले से मेरी कुदरत बह सकती है, फिर इसके वसीले से मेरा मसा दूसरों तक जाएगा, फिर इसके हाथ रखने से मौजज़ात होंगे, फिर इसकी दुआओं से जवाब आएंगे, फिर इसकी जिंदगी ऐसी जिंदगी होगी जिससे मेरे नाम को जलाल मिलेगा। मेरा और आपका दिल हेड ऑफिस है, लेकिन हम अपने दिल को खुदा के हाथ में नहीं देते। हम ऐसे तरीके वजह करते हैं, ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जिनको आप टेम्परेरी कह सकते हैं। कभी आपने देखा है बुखार हो, ये रवैया जो है ये हमारी जिंदगी के अंदर छाया हुआ है। आपको बुखार हो, हम फौरन मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और पोंसोन की गोली लेते हैं या पैनाडोल खा लेते हैं, बगैर इस वजह को जाने कि बुखार क्यों हुआ है। हम बुखार को दबाने की कोशिश करते हैं। हमारी जुबान बुरे अल्फाज क्यों निकालती है, हमारी जुबान इतनी करप्ट क्यों है, हमारी जुबान इतनी कमबख्त क्यों है और इतनी आग क्यों गलती है, हम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं टेम्परेरी तौर पर। आज आप नरमी का मुजाहरा कर लेंगे, लेकिन कल आप फिर बदजुबानी करेंगे, क्योंकि दिल के अंदर सब कुछ नेगेटिव भरा हुआ है। मुझे और आपको इस बात की अशद जरूरत है कि हम अपने आप को खुदावंद के हाथ में दें। अगर हम पौलुस रसूल के खतूत को पढ़ें, और उन खतूत के अंदर कुलसियों का एक खत है, उसका 3 बाब, उसकी 16वीं आयत, उसमें लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ। मैं और आप अपने दिल को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम खुदा के कलाम से इसको भर लें। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। तो खुदा जो है वो चाहता है कि हम अपना दिल उसको दें, ताकि मेरे और आप के लाइफस्टाइल को वो चेंज कर सके। और मैं आपको बताऊं, जुबान एक ऐसी चीज है, जुबान से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जुबान एक ऐसी कुव्वत है मेरे पास और आपके पास, अगर हम सही तरीके से इसे इस्तेमाल कर ले तो ये बहुत ही बाइस बरकत हो सकती है। हम इससे बरकत को बार बार अपनी लाइफ में बुला सकते हैं, और हम अपनी लाइफ को तबाह भी कर सकते हैं। ये वो तालीम है जो आपसे छुपी हुई नहीं है, आपने इसको पढ़ा भी है, आपने 12 यहां से सुना भी। लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसला करें। अगर कोई शख्स अच्छी जुबान इस्तेमाल कर रहा है और उसकी लाइफ का ये स्टाइल है कि वो बोलता इस तरह से है, तो आप समझ लें कि उसका दिल जो है वो सुधरा हुआ है, उसके दिल की तरबियत हो चुकी है, और उसका दिल जो है तरबियत पजीर है, इसलिए उसकी जुबान बेहतरीन है। वो दूसरों की गिबत नहीं करता और दूसरों से हसद नहीं करता। उसकी जुबान से ऐसे अल्फाज कभी आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि उसके दिल में वो बात नहीं होती। जिस शख्स के दिल में बात होती है वो कहता है कि मैं वैसे उस शख्स से जलता तो नहीं हूं, लेकिन ये बात उसमें गलत है, ये है। हम इसलिए वो बातें कर रहे होते हैं कि वो हमारे दिल में होती है, रंजिश होती है दिल में, तो वो जुबान पे आ जाती है। लेकिन जिस शख्स का दिल यीशु के हाथ में है, यीशु उसके दिल को हील करता रहता है। एक दफा हम एक गांव में गए तो वहां पर एक बुजुर्ग ने हमें मिसाल दी। उन्होंने कहा, जिवें मां जुआ कट दी ना, बच्चे का सिर फाड़ लेंदी है, ऐसे ऐसे निकालती है। कहता है इसी तरह खुदा हमारे दिल को पकड़ लेता है और हर किस्म की बदी को निकालता रहता है। आपने देखा, जो बच्चा आराम से माँ के पास बैठ जाता उसकी जुइयां जल्दी निकल जाती, और जो बच्चे जिद्दी होते हैं, कहता मैं नहीं,
اس کی ماں بریک انگی لے کے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، لیکن بڑی جوئیں تو آ جاتی ہیں لیکن لیکھیں ادھر ہی رہتی ہیں، اور لیکھیں جو ہے وہ کچھ ہی دنوں کے اندر تکھیں بنتی ہیں اور تکھوں سے فوراً بڑی جوئیں بن جاتی ہیں، ٹائم نہیں لگتا۔ لیکن جو بچے آرام سے ماں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ماں فوراً سے اس کا سر کلین کر دیتی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کے ہاتھ میں اپنے دل کو نہیں دینا چاہتے، ہم اپنے دل کو خود ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دل کو چھوڑ کے زبان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ 100 سال 200 سال بھی ہم زندہ رہ لیں گے تو وہ ایسے خراب کی خراب ہی رہے گی۔ میری زبان جو ہے وہ ماہر کاتب کا قلم ہے۔ 2-4 آیتیں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں۔ زبور 119 اس کی 13ویں آیت پہ لکھا ہے، میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرسودہ احکام کو بیان کیا۔ میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرسودہ احکام کو بیان کیا۔ احکام کو وہ کیسے بیان کر سکا؟ احکام اس کے دل میں تھے، ابھی تو اس نے بیان کیے۔ اگر اس کے دل میں ہی نہ ہوتے احکام خدا کے، خدا کی شریعت اسے یاد نہ ہوتی، خدا کے احکامات کا اسے کچھ علم نہ ہوتا، تو وہ کس طور سے ان احکامات کو بیان کر سکتے؟ اور دیکھیں ایک اور بات بڑی خوبصورت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 17 اور 18 آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اپنا کان جھکا اور داناؤں کی باتیں سن اور میری تعلیم پر دل لگا۔ اپنا کان کیا کر جی؟ جھکا۔ میں اور آپ مارکیٹ سے چیزیں لاتے ہیں، ہمیں پتا ہے کون سی دکان سے کون سی چیز مل جائے گی، کون سی نہیں ملے گی۔ آپ نے اپنے دل کو جب اچھی چیزوں سے بھرنا ہے تو ان کے ذرائع کیا ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے آپ اپنے دل کو کن چیزوں سے بھرتے ہیں اور کیسے بھرتے ہیں؟ کن چیزوں سے بھرتے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے، لیکن کیسے بھرتے ہیں شاید اس کا ہمیں احساس نہیں۔ ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ سٹور ہوتا ہے، فلانے بندے نے یہ بات کہی تھی، فلانے بندے نے یہ گالی نکالی تھی۔ بچہ جب گھر میں رہتا ہے، اگر گھر میں گالیاں کوئی نہیں نکالتا تو وہ باہر جاتا ہے اور گالیاں سنتا ہے، کوئی سے سکھاتا نہیں ہے۔ 2 بندے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور وہ جن لڑکوں میں بیٹھتا ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں، وہ سیکھ لیتا ہے، کیونکہ اس کے کان کھلے ہیں، اس کے کانوں سے میسج اندر جاتا ہے، سٹف اندر جاتا ہے اور وہ دل میں جا کے جم جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی آنکھیں ادھر ادھر گشت کرتی ہیں، ٹی وی دیکھتی ہیں، بازار جاتی ہیں، مارکیٹ جاتی ہیں، جہاں کہیں بھی جو کچھ دیکھتا ہے وہ تصویروں کی صورت میں اس کے دل میں چلا جاتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو کس جگہ پر لگا رکھا ہے؟ بوسٹر کہاں پہ سیٹ ہے؟ انٹینا کہاں سے سگنل لے رہا ہے؟ اگر غلط ڈائریکشن میں ہے تو وہ غلط سگنل لے گا، اگر اس کو صحیح سمت میں ہم نے رکھا ہے تو وہ صحیح سگنل لے کے ہمیں دے گا، اور وہ صحیح سٹف ہوگا، صحیح خام مال ہوگا، جس سے ہم بہترین چیزیں پروڈیوس کریں گے۔ میں آپ کو بھورا دے دوں اور میں اس سے کہوں کہ اس سے بہترین روٹی بنا کے دکھائیں، امپاسبل۔ بھورا سمجھتے ہیں؟ لکڑی کی چھال کہہ رہا ہوں، برادا کہیں گے اسے، اس سے کبھی روٹی بن ہی نہیں سکتی، اس کا تصور ہی کوئی نہیں، نہ اس نے گوندا جانا ہے اور نہ ہی اس نے توے کے اوپر اس طرح سے بیل کے آپ اس کو ڈال سکتے، کیونکہ اس کی فطرت ہی نہیں ہے۔ لیکن آٹے کو ہم گونتے ہیں اور آٹے سے روٹی بن جاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے دل میں وہ چیزیں نہیں رکھی جن سے بہترین چیزیں بن سکتی ہیں تو پھر ہم غلط امید لگائے بیٹھے۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے، اپنا کان جھکا اور دناؤں کی باتیں سن اور میری تعلیم پر دل لگا، کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تو ان کو اپنے دل میں رکھے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں، تاکہ تیرا توکل خداوند پر ہو۔ تاکہ تیرا توکل کیا ہو جی؟ خداوند پر۔ تو ان کو اگر اپنے دل میں رکھے گا، خدا کہتا ہے یہ پسندیدہ بات، تو ان کو اپنے دل میں رکھے گا تو وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے، تاکہ تیرا توکل خداوند پر ہو۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اگر ہم نے خدا کا کلام اپنے دل میں بسا لیا ہے تو وہ ہمارے منہ پر آئے گا، اور جس چیز کا ہم اقرار کر لیتے ہیں ہم ذاتی طور پر اس کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو کبھی نوٹس کیا آپ نے؟ میں کل شام کو 8 بجے آپ کے گھر آؤں گا، آپ پابند ہو گئے۔ میں کسی دن آپ کے گھر آؤں گا، آپ پابند نہیں ہیں۔ کسی دن کا مطلب کسی دن ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شاید میں آواں تاڑے گھر، شاید کا مطلب ہے کہ بس ہے نہیں کہہ رہے، شاید میں شام کو چکر لاواں پائے، مجھے پتا ہوتا ہے یہ نہیں آئے گا۔ میرے 2-3 کزن ہیں، وہ اکثر مجھے کہتے ہیں شاید ہم شام کو آئے۔ میں کہا شاید وہ اتنا کرو، ٹائم دسو، تسی اگر آنا ہے تو مجھے پتا ہوگا کہ تسی آنا ہے، نہیں دیکھاں گے، بس ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ نہیں آئیں گے۔ لیکن جو بندہ کہتا ہے جی آپ گھر پہ ہیں، میں شام کو 7 بجے آپ کے پاس آؤں گا، پھر کنفرم ہے کہ وہ بندہ آئے گا۔ دیکھیں خدا کتنا باریک ہے، خدا کو ان سب چیزوں کا پتا ہے۔ اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں تاکہ تیرا توکل خداوند پر ہو۔ جب ہم اپنے دل میں خدا کا کلام رکھ لیتے ہیں، ہم اپنی زبان سے خدا کے کلام کا اقرار کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی زبان سے خدا کے کلام کا اقرار کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا توکل خدا پر قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم روز اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، خداوند تو بھلا ہے، خداوند مجھے پتا ہے تو عظیم ہے، خداوند مجھے پتا ہے تو مجھے چھڑا لے گا، خداوند مجھے پتا ہے تو میری ضروریات کو جانتا ہے، مجھے پتا ہے کہ تو مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب ہم ان باتوں کو اپنے منہ سے ریپیٹ کرتے رہیں گے تو ہمارا توکل خدا پر بنا رہے گا۔ لیکن اگر ہمارے دل میں خدا کا کلام نہ ہوا تو پھر ہم کیا بولیں گے؟ خدا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، پادریاں دیکھنی دعا سونی جا رہی، یہ اور آپ خدا سے بدظن ہو جائیں گے۔ اور کام شروع کہاں سے ہوا تھا؟ دل سے، کیونکہ دل کے اندر کچھ تھا ہی نہیں، اور دل نے زبان کو غلط گائیڈ کیا، اور زبان جب غلط گائیڈ ہوئی اور زبان نے جب
अल्फाज निकालने शुरू किए मशीन गन की तरह, तो उसका सारा होल्ड हमारी बॉडी पे आ गया, नेगेटिव इंपैक्ट आ गया हमारी बॉडी और हम नाकाम जिंदगी गुजारने लगे। मैं इसी पे इसको खत्म करना चाहता हूं कि आप अपने दिल की हिफाजत किस तरह करते हैं। आपका दिल जो है वो आपकी बेस्ट चीज है, और अगर हमने इसकी हिफाजत ना की तो हमारी जिंदगी कूड़ा करकट बन जाएगी। और बहुत से लोग इसीलिए लड़ने में तेज हैं, उनके अंदर सब्र नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम उनके अंदर। मैं और आप अपने दिल की हिफाजत किस तरह करते हैं? क्या आप खुदा के कलाम से जुड़े हुए हैं? क्या आपने अपना दिल खुदा के हाथ में दिया है? ये सबसे बेस्ट चीज। अगर हमने अपना दिल खुदा के हाथ में दिया है और हम तसल्ली से खुदा के हजूर में बैठे रहेंगे, उस शरीफ बच्चे की तरह जो अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है, तो फिर बहुत जल्द खुदावंद हमारे दिल को क्लियर कर देगा। हालेलुया। खुदा इस संगीन दिल को गोश्तीन दिल में तब्दील करना चाहता है। खुदा एक ऐसी जराही करता है जिसमें वो दिल की साख्ती बदल देता है, वो पत्थर को गोश्त बना देता है। शर्त यह है कि हम अपना दिल उससे दें, हर रोज हर वक्त उसके पास आएं, उससे कहें खुदावंद मेरा दिल ले, मेरे दिल को पाक और साफ कर, इसमें वो इरादे डाल जो तेरे इरादे हैं, इसमें वो मंसूबे डाल जो तेरे मंसूबे हैं, इसमें वो मकसद डाल जो तेरा मकसद है मेरी लाइफ के लिए। मैं अपना दिल तेरे ज़ोर पेश करता हूँ, मेरे दिल को ले खुदा, मेरे दिल को पाक और साफ कर। अगर ज़बूर 119 को आप पढ़ें तो उसके अंदर एक और ख्वाहिश ज़बूर नवीस की और तमाम मज़ामीर में हमें मिलती है कि मेरे दिल को पाक कर, क्योंकि जो शख्स खुदा की हजूरी में रहता है उससे पता है दिल की क्या अहमियत है। और दाऊद वो शख्स था जिसने खुदा की गहरी कुर्बत का तजर्बा किया, उसे पता है कि दिल क्या अहमियत रखता है, इसलिए वो अपने मज़ामीर में, अपनी दुआओं में, अपने गीतों में बार बार इसी बात की खुदा के ज़रूर दरखास्त करता है कि मेरे दिल को ले, मेरे दिल को पाक कर, जूफे से मुझे साफ कर तो मैं साफ होऊंगा, मुझे पाक और साफ कर, फजर ना लहरा, बख्श गुनाह सब मेरे। वो दुआ करता है। और जब उसने अपना दिल खुदा के हाथ में दे दिया, खुदा ने क्यों कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक है? वो प्रस्तार भी था, दुआ भी करता था, लेकिन अब मुझे ये चीज समझ आती है, खुदा ने इसलिए कहा क्योंकि उसने अपना दिल ही खुदा को दे दिया। खुदा को पता था कि ये दिल तो अब है मेरा बेस्ट है, ये तो मेरे हाथ में, अब इसको मैं जैसा मर्जी बना लूं। खुदा ने कहा एक शख्स मुझे मिल गया है जो मेरी मर्जी के मुआफिक है। मेरी मर्जी के मुआफिक इसलिए क्योंकि वो मेरे हाथ में है, मैं जो मर्जी उसके अंदर डाल दूं, वो मेरे दिल के मुआफिक है, वो मुझे मिल गया है, और वही इस्राएल का आने वाला बादशाह है। क्या मैंने और आपने अपना दिल खुदा के हाथ में दिया है ताकि खुदा उसमें बेस्ट चीजें भर सके? और हमारे दिल में बेस्ट चीजें हैं, हमारी जुबान बताएगी लोगों को कि हमारे दिल में क्या है। कितनी देर तक हम अपनी जुबान पे एक नकली प्लास्टिक चढ़ाए रखेंगे जिससे लोगों को छुपाएंगे कि हमारी जुबान असल कैसी है? एक ना एक दिन तो वो सामने आ ही जाएगी। आप किसी शख्स के साथ 1 घंटा गुफ्तगू कर लें, 1 घंटा भी बहुत बता रहा हूं मैं, थोड़ी से जुमलों में उसकी शख्सियत सामने आ जाती है कि बंदा असल में है क्या, ये क्या बनने की कोशिश कर रहा है और असल में ये है क्या। मेरी और आपकी जुबान, हम समझते हैं शायद हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन मेरी और आपकी जुबान असल में हमारी हकीकत बयान कर रही है। लेकिन अगर हमारे दिल में बेहतरीन बातें हैं, खुदा का कलाम है, और हमने अपना दिल खुदा को दिया है, तो फिर हमारी जुबान इस बात का इजहार कर देगी कि ये बंदा और ये बंदी खुदा की बंदी है, खुदा का बंदा है। खुदा आपको बरकत दे।